भगवान जी को भोग कैसे लगाना चाहिए समझो। सबसे पहले आप अपने घर में जो भी बनाते हैं पहले तो वही बनाएं जिसका भोग लग सकता है। तो जो बनाओ थाली पर निकालो, दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी जो बनाया आपने, उस पर तुलसी का पत्ता डालो, दाल में चावल में तुलसी का दल डालो और बड़ी शुद्धि से भोजन नहाकर बनाना, बिना नहाए नहीं, शुद्ध पानी से शुद्ध व्यवहार के साथ हंसते मुस्कुराते भोजन बनाओ ना। तो मैया कीर्तन करते जाओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन करते जाओ, प्रसन्न चित्त से भोजन बनाओ। और आप लोग चप्पल पहन के बनाती हो भोजन। अब देखो चप्पल पहनने से, आप चप्पल पहन के फेस का तार पकड़ो ना, करंट नहीं लगेगा। मैं बिल्कुल साइंटिफिक बात समझाता हूं। चप्पल पहनकर फेस पकड़ने से तार का फेस पकड़ लो, करंट लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अर्थ कट हो गया। चप्पल पहनने से अर्थ क्या होता है? कट हो जाता है। चप्पल उतार के तार पकड़ेंगे तो करंट लग जाएगा। इसका मतलब यह हुआ, आपको मानना पड़ेगा कि जमीन से अर्थ निकलता है जो आपकी बॉडी में रन करता है, अर्थात पूरी बॉडी में घूमता है 24 घंटे। बोलो हाँ। अब आप समझो कि जब आप भोजन बनाती हो तो आपके पांव के द्वारा आपके जमीन का वो पॉजिटिविटी अर्थ, अर्थ मीन्स सिर्फ बिजली का अर्थ नहीं, एक सकारात्मकता, जो जमीन की एनर्जी है वो आपके शरीर से होकर आपकी करछुल, आपके बर्तनों के द्वारा आपके भोजन में प्रवेश करती है कि नहीं। पर जब आप चप्पल पहन लेते हैं तो वो जो जमीन से मिलने वाली एनर्जी है जिसे आप अर्थ कहते हैं, वो अर्थ, वो पॉजिटिविटी, वो सकारात्मकता कट गई कि नहीं। तो भोजन में वो गुण नहीं पहुंच पाया जो अर्थ के द्वारा, जमीन के द्वारा पृथ्वी मां की कृपा आपके भोजन तक पहुंचती थी। ये समझो कि पृथ्वी मां अपनी कृपा भी आपके भोजन तक पहुंचाती है, क्योंकि जो भी आप खाते हैं वो पृथ्वी मां से ही तो मिलता है। तो चप्पल पहनने का ये नुकसान है जरा सा, पर समझने के लिए ठीक है। तो भोजन चप्पल बनाकर नहीं, इसका मैं साइंस समझा रहा हूं, साइंटिफिक समझो। नीचे कुछ बिछा लो, बिछा सकते हो आप, चप्पल नहीं, ठीक है। अब भोजन बनाओ शुद्धता पवित्रता से। भोजन बनाकर थाली पर दाल चावल सब्जी रोटी निकालो, तुलसी का पत्ता डालो और भगवान जी के सामने रखो। और भगवान जी के सामने एक बर्तन में पानी भी भर के रखा करो, प्यास लगे भगवान को तो पानी पीने के लिए शुद्ध, और उस पानी को ढक करके रखो, खोला नहीं। और वहां पर एक कपड़ा भी रखा करो, ऐसे रुमाल वगैरह, शुद्धता से कपड़ा भी रखो। अभी बताऊंगा मैं सबका उपयोग। फिर क्या होगा, अब जाके आप लोग क्या करते हैं, थाली रखते हैं, घंटी हिलाए, 3 बार जल घुमाए, हो गए ना, ये विधान नहीं है। पर्दा बंद करो, आप वहां बैठो अच्छे से सुखासन पर, रोटी तोड़ो। आप अपने बच्चे को कैसे खिलाते हैं? किस किस के घर पे गोपाल जी हैं? गोपाल जी किस किस के घर में? लड्डू गोपाल जी सबके घर में। तो गोपाल जी जो हैं ये भगवान का बाल स्वरूप है। कौन सा स्वरूप है ये? बाल रूप में ठाकुर जी, ये गोपाल जी जो है ना, ये हमारे बाल रूप में है, और यही आपके घर पर होंगे छोटे बड़े आकार के। तो भगवान ना बाल रूप में होते हैं गोपाल जी। तो भगवान को प्रेम से बैठो और फिर अपने हाथ से, जैसे एक माँ अपने बच्चे को खिलाती, तो रोटी तोड़ो, दाल चावल, दाल साग अचार जो भी आपका है निकालो, लगाओ और भाव ऐसा बनाओ, घंटी हिलाते रहो और भाव ऐसा भाव बनाओ, इमेजिन करो, कल्पना करो कि भगवान जी हमारे हाथ से खा रहे हैं। ऐसा पहला भाव बनाओ, भाव बनाओ कि भगवान जी। अब आप लोग रख के चले आए, बलाह टारना नहीं, ये बलाह टारना, चलो रखो चलो भागो नहीं, समय है। भोग लगाओ और भाव बनाओ कि भगवान जी खा रहे हैं। फिर दूसरा कौर तोड़ो, फिर भोग लगाओ, तीसरा कौर तोड़ो, फिर भगवान को
4-5 कौर, थोड़ा चावल भी, दाल मिलाकर साग, खीर है तो खीर भी, सबको, फल है तो फल भी, सबको भगवान के मुंह तक पहुंचाकर भाव बनाओ। ऐसा इमेजिन करो, कल्पना, ठाकुर जी खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं, ऐसा भाव बनाओ और रखो वापस। और फिर जब भगवान खा लें, कम से कम 5 बार तो खिलाना। अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय, 5 बार तो खिलाओ। और इसके बाद फिर भगवान जी खा लिए तो हल्का सा पानी पिलाओ। वो जो आचमनी घुमाते हो आप 3 बार, एक्चुअली वो भगवान का आचमन है, मतलब भगवान खाए हैं तो थोड़ा मुंह साफ कर रहे हैं पानी पीकर। पानी, वो पानी पिलाना है। तो आप ऐसे ऐसे थोड़ा, ठीक है, ऐसा भाव बनाओ कि भगवान पी रहे हैं पानी। ऐसा भाव बनाओ कि भगवान जोर से पानी पी रहे हैं। और पानी पी करके फिर जो कपड़ा है, माँ बच्चे को खिलाती है, थोड़ा पानी पिला देती है, थोड़ा, ज्यादा नहीं। भोजन के बाद ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, 1 घूंट बहुत है। भोजनांते विषमबारी, भोजन के तुरंत बाद नहीं, भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए भरपेट। फिर कपड़ा होगा, कपड़े को ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे पकड़ो कपड़े को, और भाव बनाओ कि हम भगवान का मुंह पहुंच रहे हैं। ऐसे 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 कपड़े से भगवान का मुंह पहुंचने का भाव बनाओ। और इसके बाद भगवान जी को वो थाली, आप वहां से भगवान को खिला पिलाकर उठाओ, थाली लाकर दाल को दाल में डाल दो, चावल को चावल में डाल दो, रोटी को रोटी में डाल दो। और जो रोटी तोड़कर भगवान जी को खवाई थी, वो भगवान का वो महाप्रसाद है। और वो प्रसाद आप अपने बच्चों को खिलाओ, आप खाओ। दाल को दाल में, चावल को, पूरा प्रसाद महाप्रसाद हो गया। वो प्रसाद खाओगे, बुद्धि निर्मल रहेगी, शुद्ध रहेगी। ऐसे भोग लगाना भगवान जी, ठीक है। दोनों टाइम भोग लगाना चाहिए। आप कितने बार खाते हैं तो भगवान जी कितने बार खाएंगे? जगन्नाथ जी में 8 बार भोग लगता है। कितनी बार? 8 बार। तो आप 8 बार ना लगाओ, सुबह शाम। और भोजन दोनों टाइम नहा करके बनाना चाहिए, पवित्रता से बनाना चाहिए। पवित्रता, शौच करने गए हैं तो नहाना अनिवार्य है, हमने बताई थी ये बात। ऐसे भगवान जी का भोग लगाना चाहिए। और भोग लगाने के बाद भगवान जी का ध्यान करना चाहिए। भगवान जी को आप नहलाते कैसे हैं? भगवान जी को कैसे नहलाते हैं? सबसे पहले एक थाली लो, उस थाली पर एक स्टार बनाओ। क्या बनाएंगे मेरी मां? एक स्टार। और उस स्टार पर जब आप एक स्टार बनाएंगे तो उस पर किस तरह से कार्य करना है मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, सबसे पहले एक थाली उठाइए, जो भी थाली आपके पास हो। उस थाली पर देखिए स्टार बनाना है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। ऐसे स्टार बनाना है। ठीक है, इसे सीधा कर लीजिएगा। फिर यहां पर ओम लिखिएगा, ये ओम। फिर यहां पर नमो, ना, नमो। फिर यहां ना, रा, य, णा, य। ऐसे ये आपकी थाली पर बनेगा। ठीक है, और आपकी थाली पर जब ये बनेगा
किससे बनेगा? चंदन से बनेगा। किससे बनेगा ये? चंदन से। चंदन से बनाइएगा बढ़िया सा मलयागर चंदन घिस के, या जो अष्टगंध जो भी आपके घर में उपलब्ध हो उससे आप बनाइएगा। और बना के बढ़िया सा उसकी प्रत्येक ये बन जाएगा। जब आप ये करेंगे ना तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं यंत्र। ये क्या तैयार हो गया? यंत्र तैयार हो गया। इस यंत्र पर तुलसी चढ़ाइए भगवान को। तुलसी चढ़ाकर, जल चढ़ाकर, चंदन चढ़ाकर, ये थाली पर देखिए हमने बनाया चंदन से। ऐसे अष्टदल बनाइएगा। फिर भगवान जी को इस थाली पर ये बनाकर फिर बिठाइएगा। और बिठाकर भगवान जी को पहले उनके चरण सेवा, उनके चरणों की सेवा, शरीर को मालिश कीजिए, थोड़ी सहलाइए भगवान के शरीर को, चरणों को, हाथों को, उनके पीठ को, उनके पेट को। और फिर पानी से, शुद्ध जल से स्नान कराइए। और बोलते क्या रहिए? कुछ ना आवे तो बस इतना बोलते रहिए, श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण। बस इतना भी आए तो बहुत। जल चढ़ाइए। दूध है, कभी अमावस पूर्णिमा दूध चढ़ाओ, शहद है शहद चढ़ाओ, घी है घी चढ़ाओ, कभी कभी, रोज नहीं। रोज चढ़ाओ तो बढ़िया है, पर नहीं है तो रोज पानी से स्नान कराओ भगवान को। फिर स्नान कराने के बाद भगवान जी को शुद्ध जल से नहवाकर पोंछो, गोद पर बिठाओ। गोद पर एक कपड़ा बिछाओ, उस कपड़े पर ठाकुर जी को बिठाओ। एक शुद्ध से कपड़े से भगवान जी के पूरे शरीर को साफ करो, बिठाओ, उनका श्रृंगार करो। कपड़े पहनाओ, ज्वेलरी पहनाओ, हार माला जो भी पहनाओ, मुकुट पहनाओ, मोर पंख पहनाओ, मोर पंख लगाओ, बांसुरी पधराओ, बांसुरी उनके कर कमलों में दो। फिर जब श्रृंगार हो जाए तो ठाकुर जी को दर्पण दिखाओ। प्रभु आप देखो कैसे श्रृंगार हुआ, आप खुद देखिए। भगवान को दर्पण दिखाओ। इसके बाद भगवान जी को भोग लगाओ। जैसे हमने बताया, जब भोजन का समय आए, भोजन सुबह फल का या कुछ मिश्री जो भी आप चाहें, मेवा मिष्ठान काजू बादाम। उसके बाद भगवान जी को हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, हे प्रभु हम आपके हैं, जैसे हैं हमें स्वीकार कीजिए। आज नवरात्रि है और नवरात्रि का पहला दिन है। आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, कुछ चर्चा हम आपके लिए करते हैं। जैसे आज नवरात्रि है तो आप सभी को आज घर में दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए। और नवरात्रि का अर्थ कई लोग कहते हैं, आप लोग समझते नहीं हैं, सनातन धर्म की गूढ़ता को लोग जानते नहीं हैं। आज नवरात्रि में केवल माता जी की पूजा नहीं होती। इन नवरात्रियों में आप जिनकी पूजा करेंगे उनकी पूजा सिद्ध हो जाएगी। ये नवरात्रियों की महिमा है। ये नवरात्रि में जो 9 दिन होते हैं, ये ईश्वर की तरफ, ईश्वर इस समय पृथ्वी के बिल्कुल करीब होते हैं भक्तों की पुकार सुनने के लिए। उसी तरह भगवान साल में 2 बार पृथ्वी के समीप आते हैं देखने के लिए कि भक्तों का क्या चल रहा है। तो 9 दिन का भगवान छुट्टी का टाइम निकाल के 9 दूनी 18 साल में 18 दिन, नवरात्रि के 9 दिन ये, नवरात्रि के 9 दिन वो। इन नवरात्रियों में विशेष रूप से कौन? माँ। माँ अपने बच्चों को देखने आती है कि मेरे बच्चे कैसे हैं। हम सभी कौन हैं? बच्चे हैं। किन के बच्चे हैं? माँ। कौन है वो हमारी माँ? कौन माँ? कौन माँ? कोई कहे अम्बे माँ, कोई कहे दुर्गा माँ, कोई कहे लक्ष्मी माँ, कोई कहे भद्रकाली माँ, कोई कहे काली माँ, कोई कहे चंडी माँ। तो ये बताओ, देवियाँ 9 नहीं होती मेरी माँ, और ना 10 होती। फिर तो 52 शक्ति पीठ हैं।
तो 9 ये गिन लो, फिर 52 वो भी गिनो। कामाख्या माता अलग है, ज्वाला माता अलग है, केला माता अलग है, शारदा अलग है। 9 रात्रि में 9 में शारदा थोड़ी आती हैं, 9 में कामाख्या माता थोड़ी आती हैं। तो फिर 52 वो गिन लो और 9 ये गिन लो, तो फिर ये सब कोई गणना नहीं है। जैसे किसी एक वस्तु के पर्याय अलग होते हैं, पर्यायवाची हैं ये। आकाश को हम गगन भी कहते हैं, आकाश भी कहते हैं, अंबर भी कहते हैं, बहुत सारे पर्यायवाची मिल जाएंगे आपको। उसी प्रकार जैसे पुष्प के अनेक पर्यायवाची हो सकते हैं और होते हैं, सूर्य के अलग पर्यायवाची होते हैं, सूर्य है, भास्कर है, आदित्य है ना, भौमाय न भौम है, सब सूर्य भगवान के नाम हैं। जैसे सूर्य भगवान के 12 नाम हैं, जैसे पुष्प के अनेक नाम हैं, उसी प्रकार से देवी एक है, माता भगवती लक्ष्मी। उन लक्ष्मी को कोई दुर्गा कहता है, कोई भद्रकाली कहता। प्रथमम शैलपुत्री चा, आज शैलपुत्री की पूजा होती। शैलपुत्री मतलब माता पार्वती। शैल मतलब पत्थर की बेटी अर्थात हिमालय की बेटी। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। कल ब्रह्मचारिणी मैया की पूजा होगी। ये ब्रह्मचारिणी मैया कौन है? कल दूसरे नंबर पर जो ब्रह्मचारिणी मैया है वो मैया है वैष्णवी मैया, जो ब्रह्मचारी रूप में आज भी ब्रह्मचारी है ना माता जी, विवाह नहीं हुआ उनका। प्रथमम वैष्णव माता जी ब्रह्मचारी रूप में है। तो पहली पूजा पार्वती माँ से स्टार्ट होती है और दूसरी पूजा